कल आप लोगों को डाइवर्जेंस बताया गया था, लाप्लासियन ऑफ स्केलर इनवेरिएंट। इस आर्टिकल का नाम ही था लाप्लासियन ऑफ स्केलर इनवेरिएंट। तो कहा गया था कि जो भी चीज़ें आपकी वर्क करेंगी वो किस पे वर्क करेंगी, स्केलर इनवेरिएंट पे वर्क करेंगी। ठीक है, हमने एक स्केलर इनवेरिएंट लिया था फाई, आपको पता है स्केलर है तो इसका ग्रेडियंट लेते हैं। ठीक, ग्रेडियंट लेने के बाद ये फाई कॉमा आई में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका नोटिफिकेशन होता है ये डेल फाई। रट लीजिए, स्केलर होगा तो ग्रेडियंट, कंट्रावेरिएंट होगा तो डाइवर्जेंस, कोवेरिएंट होगा तो कर्ल। स्केलर था तो ग्रेडियंट, साइन तीनों में यही बनता है। फाई कॉमा आई होता है इसका मतलब, फाई कॉमा आई का मतलब कोवेरिएंटली डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू आई। और ये भी बताए थे कि स्केलर का कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन ऑर्डिनरी पार्शियल डिफरेंशिएशन के बराबर होता है। फिर कहते हैं कि ये आपका कोवेरिएंट वेक्टर है, तो अब हम इसका डाइवर्जेंस निकालना चाहते हैं। डाइवर्जेंस कंट्रावेरिएंट पे लगता है, इसलिए कोवेरिएंट को हम कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इन कंट्रावेरिएंट में। ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ एसोसिएट, विथ हेल्प ऑफ एसोसिएट की हेल्प से इसको कन्वर्ट करेंगे। एसोसिएट वर्ड जब भी दिमाग में आए सिंपल सी चीज़ ध्यान रखिएगा, या तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं या तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमने कहा एसोसिएट तो ये समझ जाइए कि या तो इसका मल्टीप्लाई होगा या इसका। जैसे हमारे पास कंट्रावेरिएंट वेक्टर है ए आई, इसको हम कोवेरिएंट वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या कोवेरिएंट वेक्टर है ए आई, इसको हम कंट्रावेरिएंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो जब इससे ये कन्वर्टेशन करेंगे, नीचे है तो ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर है तो नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। इस कंडीशन में ये दोनों एक दूसरे के एसोसिएट्स कहलाते हैं, ये दोनों एक दूसरे के एसोसिएट्स कहलाते हैं। इसको बोलते हैं कि किसी भी कंट्रावेरिएंट को कोवेरिएंट में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ एसोसिएट्स, कोवेरिएंट को कंट्रावेरिएंट में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ एसोसिएट। एसोसिएट शब्द दिमाग में आते ही बस ये दोनों आपके माइंड में आनी चाहिए। ये दोनों की हेल्प से को कंट्रा में, कंट्रा को में चेंज किया जाता है। जैसे ही हम इसको कंट्रावेरिएंट में चेंज कर देंगे विद द हेल्प ऑफ एसोसिएट्स, तब हम जा कर के उसका डाइवर्जेंस लेंगे। तो डाइवर्जेंस इसका लेना है ग्रेडियंट ऑफ फाई का, तो इसका साइन होता है डेल ऑफ डेल फाई, दैट इज डेल टू फाई। ठीक है, अब हम इस पूरे टर्म का डेरिवेशन आपको यहाँ करके दिखाएंगे। ठीक है, देखिएगा, कल हम आपको लिखवाए थे डेल टू फाई इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, बस यहीं तक लिखवाए थे ना। नीचे से लिखिए, देखिए 1/√g डेल अपॉन डेल एक्स आई अंडर रूट जी आई जे फाई कॉमा जे। उतार लीजिए इसको, अभी समझा रहे हैं कि कैसे ये आया है, उतारिए। तीन बजे एकदम हम क्लास शुरू कर देंगे, आप लोग बल्कि 10-15 मिनट पहले आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जो कॉलेज जा रहे हैं वो डायरेक्टली यहीं आके बैठ जाए, हमको कोई परेशानी नहीं है। अच्छा है ना, यहाँ बहुत अच्छा समोसा मिलता है, मंगा के खिलाएंगे। दरअसल मेरा एक स्टाफ परमानेंट घर पे रहता था, उसका पैर टूट गया था दिवाली के पहले, पता नहीं जुड़ा कि नहीं जुड़ा। आराम तो ऐसे कर रहा है 2 महीने से जैसे पता नहीं कौन सी बहुत बड़ी इंजरी हो गई हो, यहीं पेड़ पे से गिरा था। हाँ, जिस टहनी पे बैठा था उसी को काट रहा था, बेवकूफ़ कहीं का। तो गिर गया है, अब आ नहीं रहा है, आए तब फिर आप लोगों को खिलाया पिलाया जाए। हम क्यों पूछे भैया, जिसका काम रुका है वो पूछे, कौन सा मेरा काम रुका है समोसे के भीतर। दरअसल उसका खर्चा पानी यही लोग उठा रहे हैं, और उसका बेटा है एक 22-23 साल का, लेकिन काम नहीं करता है, तो कौन दिमाग अब लड़ा है। देखिए, आपको ध्यान होगा एक फॉर्मूला आपको हम लिखवाए थे डाइवर्जेंस में,
और डिराइव करा के दिखाए थे डाइवर्जेंस ऑफ ए आई। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला था डाइवर्जेंस ऑफ ए आई इज इक्वल टू 1/√g डेल अपॉन डेल एक्स के √g ए के। या डाइवर्जेंस ऑफ ए का फॉर्मूला भी ये था, या डाइवर्जेंस ऑफ ए आई, इसको कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए ए और ए आई में बहुत परेशान मत हुआ करिए। ए आपका टेंसर है, उसका कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट ये है। जब हम केवल टेंसर को लिखते हैं तो उसको इंडेक्स फ्री कर देते हैं, और जब कंपोनेंट को लिखते हैं तो उस पर इंडेक्स लगा देते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने डिराइव कराया था आप लोगों को डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर में। अब इसको इस पे एप्लीकेबल करना सिखा रहे हैं। देखिएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, इसका मान इसके बराबर है। ठीक, आपको समझ में आ रहा है? डेल टू फाई इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। ठीक, इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई का मतलब होता है फाई कॉमा आई, फाई कॉमा आई। ठीक, कोवेरिएंट वेक्टर है। एसोसिएट डाइवर्जेंस निकालने के लिए ये ज़रूरी है कि वो कंट्रावेरिएंट हो। देखिए, डाइवर्जेंस के साथ कंट्रा आया है, यहाँ हमने डाइवर्जेंस के साथ को लिखा है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए एसोसिएट का सहारा लेंगे, मिलेगा इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ, कोवेरिएंट को कंट्रा में चेंज करते हैं तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, जी आई जे फाई कॉमा जे, जे से जे कट जाएगा, वापस से आई का अपना टर्म आपको मिल जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, एप्लीकेबल कर दीजिए इस फॉर्मूले में, इसमें 1/√g, 1/√g डेल अपॉन डेल एक्स के, डेल अपॉन डेल एक्स के √g। ठीक, ए के का मतलब कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट, ये रहा कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट। यहाँ पे आपका ए आई था तो ये ए के हो गया, यहाँ पे हमारा ये है तो इसी को लिखेंगे जी आई के फाई कॉमा आई। क्यों? यहाँ के था तो यहाँ पे के, आई से आई तो कट जाएगा, यहाँ पे के और यहाँ पे के, मतलब ये इंडेक्स इसके रिजल्टेंट इंडेक्स के बराबर होना चाहिए। ये इंडेक्स के, तो इसका रिजल्टेंट इंडेक्स भी क्या आना चाहिए? के। आई से आई कटेगा, रिजल्टेंट इंडेक्स क्या आएगा? के। तो के से के क्या कर जाएगा? मैच कर जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला इसकी तरह का है, मतलब इससे मैच कर रहा है। आई डमी, के डमी, चेंज कर दीजिएगा जिससे मन करे। ठीक है, तो ये चीज़ इस तरीके से लिखी जाती है। अब हम इसका प्रूफ देने चल रहे हैं। क्लियर है? चलिए लिखिए। हेडलाइन डालिए, थ्योरम लिखिए। इफ फाई इज अ स्केलर इनवेरिएंट, इफ फाई is a scalar invariant, then prove that नीचे से लिखिए del 2 phi is equal to gij phi comma ij is equal to gij del 2 phi अपॉन del x I del x j माइनस del phi बाई del x h h I j। ये सारे जो थ्योरम्स हैं ये हम कहीं ना कहीं पहले करा चुके हैं किश्तों में। जैसे इसका मान हमने ये लिखवाया था,
लेकिन ये गारंटी कि अगर आ जाएगा तो आप कर नहीं पाएंगे जब तक आपकी कॉपी में नहीं होगा। ठीक है, डालिए इसका प्रूफ। उसी को ओपन कर दिया जाए तो कुछ मामला बन जाएगा। वो डेली स्क्वायर पाई पांडे है वैसे ही, बस करना है। उसको ओपन किया जाए तो कुछ होगा तब पहले तो इससे ये प्रूफ करना पड़ेगा, है ना। देखिए कैसे प्रूफ होगा। यहाँ देखिए, अभी कई बार हम आपको बता चुके कि ग्रेडियंट ऑफ फाई का मतलब डेल फाई, डेल फाई का मतलब फाई कॉमा आई, दिस इज कोवेरिएंट। तो इसका कंट्रा वेरिएंट कंपोनेंट निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपसे कहा है डेल टू फाई, डेल टू फाई का मतलब डाइवर्जेंस कहीं ना कहीं ले रहा होगा। तो इसका कंट्रा वेरिएंट कंपोनेंट निकालेंगे, एसोसिएट का मल्टीप्लाई करेंगे जी आई जे फाई कॉमा जे। तो अब हम ये चीज़ डायरेक्टली लिखवा रहे हैं कि ग्रेडियंट ऑफ फाई का जो कंट्रा वेरिएंट कंपोनेंट होता है वो जी आई जे फाई कॉमा जे होता है। आपको ये प्रोसीजर समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, वरना रट लीजिएगा। ग्रेडियंट ऑफ फाई मतलब ये परिभाषा में लिखवाए थे, इसका मतलब ये होता है, ये कोवेरिएंट वेक्टर है, कंट्रा में चेंज करेंगे, एसोसिएट का मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये कंट्रा वेरिएंट कंपोनेंट हो गया। ठीक है, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई वाइवा में पूछा जाता है, ग्रेडियंट ऑफ फाई के कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं? दो, कोवेरिएंट और कंट्रा वेरिएंट। वैसे तो बेसिकली ग्रेडियंट ऑफ फाई में हमको कोवेरिएंट कंपोनेंट ही मिलता है, लेकिन कोवेरिएंट कंपोनेंट को कंट्रा वेरिएंट में चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एसोसिएट। ये पूरा आपको वाइवा में बोलना पड़ेगा। ठीक है, लिखिए, सिंस कंट्रा वेरिएंट कंपोनेंट ऑफ, सिंस कंट्रा वेरिएंट कंपोनेंट ऑफ डेल फाई, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ग्रेडियंट फाई, सिंस कंट्रा वेरिएंट कंपोनेंट ऑफ डेल फाई, ब्रैकेट में ग्रेडियंट ऑफ फाई इज ये जी आई जे फाई कॉमा जे, जी आई जे फाई कॉमा जे। नीचे से लिखिए, देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ, देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ अ कंट्रा वेरिएंट वेक्टर, देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ अ कंट्रा वेरिएंट वेक्टर, contra variant vector, comma we have, therefore by definition of divergence of contra variant vector, comma we have, कराइए। पहले इससे हम ये प्रूफ करने चल रहे हैं। डेल टू फाई का मतलब होता है डाइवर्जेंस ऑफ डेल फाई, डाइवर्जेंस ऑफ डेल फाई का मतलब होता है डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। डाइवर्जेंस हमेशा कंट्रा वेरिएंट कंपोनेंट पे लगता है, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई का कंट्रा वेरिएंट कंपोनेंट मैंने ये लिखवा दिया है। तो इसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये पुट करेंगे तो मिलेगा जी आई जे कॉमा जे। अगर ध्यान आ रहा हो तो डाइवर्जेंस में हम आपको सिखाए थे कि डाइवर्जेंस ऑफ ए आई का मतलब होता है ए आई कॉमा आई। कहते ये दो प्रोसीजर से मिलकर के बनता है। पहले प्रोसीजर में कंट्रा वेरिएंटली डिफरेंशिएट, वो वेरिएंटली डिफरेंशिएट करते हैं और दूसरे प्रोसीजर में कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ ए आई का ये मतलब होता है।
सिंस डाइवर्जेंस ऑफ ए आई इज इक्वल टू ए आई कॉमा आई। इस समय क्लास एक भी दिन मिस मत करिए, ये सब चीज़ें एकदम बाउंस कर जाती है। ठीक है, कितना वीडियो देख लीजिए, लाइव क्लास की बात अलग है, वो तो ऑल्टरनेटिव है, वरना हर बंदा घर बैठ के पढ़ाई करता। ठीक है, ये मिला आपको। अब यहाँ देखिए जरा इसको हल करिए। देखिए पहले तो रिजल्टेंट इंडेक्स मिल क्या रहा है, जे से जे कट जाएगा, इस पूरे का रिजल्टेंट इंडेक्स क्या मिल रहा है, आई ऊपर की तरफ। इस पूरे का रिजल्टेंट इंडेक्स क्या मिल रहा था, आई ऊपर की तरफ। तो उसी के रिस्पेक्ट में हमने कोवेरिएंटली डिफरेंशिएट किया है। इस पूरे का रिजल्टेंट इंडेक्स आई ऊपर की तरफ, इसका मतलब इस क्वांटिटी को ही हम आई के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंटली डिफरेंशिएट करेंगे। अगर यहाँ k होता तो ये भी k होता, अगर ये j होता तो ये भी j होता। मतलब यहाँ पे कंट्रावेरिएंट पोजीशन में जो इंडेक्स होता है उसी के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंटली डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे j से j कट गया, इस पूरे पे i इंडेक्स ऊपर की तरफ आया, तो i इंडेक्स कंट्रावेरिएंट पोजीशन में है, इसीलिए हमने i के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। अब आपको लिखवाया गया था कि कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन अगर हम प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का करते हैं तो वो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन की परिभाषा को सेटिस्फाई करता है। जैसे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का तरीका, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। कल थ्योरम में कराए थे कि कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन ऑलवेज सेटिस्फाई द लॉ ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। करा दीजिए। तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, आएगा जी आई जे कॉमा आई, सेकेंड को एस सच उतारेंगे, प्लस उसके बाद जी आई जे को उतार दिया, इसको कोवेरिएंटली डिफरेंशिएट करेंगे तो जे आई होगा। ठीक है, आपको पता है कल आपको रिक्की टेंसर पढ़ाया गया था, रिक्कीज थ्योरम। रिक्कीज थ्योरम कहता है कि जी आई जे कोवेरिएंटली कांस्टेंट होता है। रिक्कीज थ्योरम कहता है कि सिंस जी आई जे कॉमा जी आई जे एंड डेल आई जे आर कोवेरिएंटली कांस्टेंट, अगर ये कोवेरिएंटली कांस्टेंट होता है तो इसका कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ज़ीरो। चूँकि ये कोवेरिएंटली कांस्टेंट है ये, तो इसका कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो इंटू फाई कॉमा जे प्लस जी आई जे। और आपको बताया गया था कि ये कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है, डेरिवेशन आपकी कॉपी में है। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा, मिलेगा आई कॉमा जे, ये वैनिश कर गया, सीधे सीधे आया जी आई जे फाई कॉमा आई जे। ये डेल टू फाई की वैल्यू हो गई, फर्स्ट वैल्यू। आपकी बुक में हमको लगता है बस ये यहीं पे ख़त्म कर दिया 2 लाइन में। अब 2 लाइन करके आपको कितना समझ में आएगा और 2 लाइन करके आपको कितना नंबर मिलेगा वो आप खुद जज करिए। बस 1 लाइन में लिखा है, यहाँ पे आंसर लिख दिया है। ये केवल यहाँ से यहाँ तक का प्रूफ है। ठीक है, अब इसका हम सेकेंड पार्ट करने चल रहे हैं। ये डेल टू फाई का मान हो गया, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे किया जाए। इसको हम मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। अब जरा आप फर्स्ट पार्ट से सेकंड पार्ट को अगर ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो जी आई जे तो एज सच लिखा है, केवल इसका मान निकलवाया है। ये मान हमने पहले निकाला है, फिर भी हम एक बार और निकलवा रहे हैं। देखिए, सिंस फाई कॉमा आई का मतलब होता है डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट फाई कॉमा आई जे का मतलब होगा, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जे के। उसको ढक दीजिए, ढकने के बाद क्या दिख रहा है, फाई कॉमा आई। इसका मतलब फाई कॉमा आई को डिफरेंशिएट करेंगे पहले जे के रिस्पेक्ट में, है ना, ढक दीजिए। फाई कॉमा आई दिख रहा है,
नीचे का इंडेक्स है माइनस साइन आएगा, माइनस फाई कॉमा के और के आई जे कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन की परिभाषा से लिखा है। दिस इम्प्लाइज फाई कॉमा आई जे इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स जे, डेल अपॉन डेल एक्स जे। फाई कॉमा आई का मान समीकरण नंबर 2 से पुट करेंगे तो मिलेगा डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई, ठीक, माइनस उसके बाद फाई कॉमा के का मान यहाँ से पुट करेंगे तो आएगा डेल फाई अपॉन डेल एक्स के, साथ में आएगा के आई जे, ठीक। दिस इम्प्लाइज फाई कॉमा आई जे इज इक्वल टू डेल और डेल मिल करके डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स आई डेल एक्स जे। आप जे भी पहले लिख सकते हैं, आई भी लिख सकते हैं, आपको पता आइलर थ्योरम से ये चीज़ सेटिस्फाई होती है। माइनस चूंकि आप यहाँ देख रहे हैं जो हमको प्रूफ करना है उसमें h है एंड दीज आर डमी इंडेक्स, तो हम इसको h से चेंज कर दे रहे हैं, डेल फाई अपॉन डेल एक्स एच एच आई जे। इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, यूजिंग इट इन इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा डेल टू फाई इज इक्वल टू जी आई जे, फाई कॉमा आई जे इज इक्वल टू जी आई जे, बड़े ब्रैकेट में फाई कॉमा आई जे का मान लिखेंगे तो डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स आई डेल एक्स जे माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स एच एच आई जे। यही आपको आर्टिकल प्रूफ करके दिखाना था, ठीक है, समझ में आया। ये क्वेश्चन आएगा तो आराम से 4 से 5 नंबर में, 5 नंबर अपना मान के चलिएगा, ठीक है। लिखिए, कुछ लिखवाएं अभी तक, वी हैव, है ना, यहाँ से उतारिए। इक्वेशन 2 पे पहुँच के जरा रुक जाइएगा, एक लाइन लिखवानी रहेगी हमको, उधर इक्वेशन 2, वहाँ पहुँच के रुक जाइएगा, उतारिए। ऊपर से लाप्लास स्केलर इनवेरिएंट लाप्लास
हो गया इक्वेशन 2 तक? नहीं, इक्वेशन 2 के नीचे से लिखिए, बाय द डेफिनेशन ऑफ कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन, बाय द डेफिनेशन ऑफ कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन, कॉमा वी हैव, बाय डेफिनेशन ऑफ कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन, कॉमा वी हैव, उतार डालिए पूरा, बाय डेफिनेशन ऑफ कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन, comma we have, by definition of covariant differentiation, comma we have, पूरा उतार लीजिए इक्वेशन 2 के नीचे से। एग्जाम में ढंग से ऐसे ही लिख करके आइएगा, आगे जो रीज़न है वो रीज़न लिखिएगा, उससे फुल मार्क्स मिलता है। कितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं बेला में मैथ्स? 2। मैथ्स एक सूरज सर है, एक डिकेडी सर है, एक अमित सर है। बेला में उनको नहीं रखा गया अभी, वो पढ़ा भी नहीं पाएंगे वहाँ। वहाँ पढ़ाने के लिए ना बहुत जिगरा चाहिए कि आप 8-10 घंटा खड़े हो सकें। हर किसी के अंदर उतना पेशेंस नहीं होता है। हम कहते हैं अगर इसी तरह से वहाँ टाइम बढ़ा दिया जाए तो कोर्स अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। ज़रूरत ही नहीं है संडे को और उस तरीके से 10-10 घंटा बुलाने की। सोचिए आपका 2 महीने में पूरा पूरा सेक्शन ख़त्म हो गया। यही चीज़ वहाँ पे 6 महीने में 7 महीने में कंप्लीट होता है। केवल इसीलिए ना 6 महीने 7 महीने में कि बच्चों से फ़ीस लेनी है 7 महीने की। 4 महीने में एकदम आराम से कोर्स कंप्लीट हो जाए, बस ढंग से उसको पढ़ाने की बात है। अगर हर पेपर रोज़ 1-1 घंटा चल जाए अपने आप ख़त्म होगा। ऑप्शनल छोड़ दीजिए, LPP तो मुश्किल से 1 महीने का कोर्स है, अपने आप कोर्स ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बस चलाने वाली बात है। बात होती है आपके सर से। सब पढ़ा भी नहीं पाएंगे, सब समझ भी नहीं पाएंगे, दोनों ही बातें हैं। जैसे ही कुछ पेपर ऐसे रमे हुए होते हैं ना कि पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला दोनों में ही बात होनी चाहिए। अच्छा 6 साल में पढ़ते थे, एक सर वो इतिहास भी पढ़ाते थे, भूगोल भी पढ़ाते थे, कंप्यूटर भी सब भी पढ़ाते। अरे तो ठीक है, उतना मल्टी टैलेंटेड भी हर कोई नहीं हो सकता है। जैसे मेरा फिज़िक्स बहुत स्ट्रॉन्ग था, फिज़िक्स और मैथ्स में हमको हमेशा डाउट रहा कि हम क्या लें, जबकि फ़िज़िक्स में मेरा मैथ्स से ज़्यादा परसेंट आया था। मैथ्स में मेरा कुछ 93-94% था BSc में, तीनों साल का मिला के, और फ़िज़िक्स में मेरा थोड़ा सा उससे ज़्यादा, जैसे 94-93 ऐसे था। फ़िज़िक्स बहुत अच्छी थी मेरी, लेकिन अब कोई कहे पढ़ा दो, नहीं पढ़ा पाएंगे, छूट गई। तो कोई भी चीज़ ना रेगुलर वे में जब आपकी उसमें रहती है तो आपको बहुत परेशान नहीं होना पड़ता। अब हमको फ़िज़िक्स पढ़ाना होगा तो पता नहीं हम पढ़ा भी पाएंगे कि नहीं, पढ़ने के बाद भी हमको आएगी कि नहीं आएगी, फ़िज़िक्स छूट गई एकदम। और मेट्रिक स्पेस वगैरह में इतना हम लोग रम चुके हैं कि आज हमको पता है हम बिना पढ़ाए पढ़ा सकते हैं एकदम आराम से।
हो गया भाई। इस चैप्टर की आखिरी हेडलाइन डालिए, लिखिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ग्रेडियंट किसका निकलता है? स्केलर का। डाइवर्जेंस किसका निकलता है? कंट्रावेरिएंट का, ठीक है। और कर्ल किसका निकलता है? कोवेरिएंट का। अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस भी कोवेरिएंट का निकलता है, क्रॉस भी किसका निकलता है? कोवेरिएंट का। अगर कोवेरिएंट कंपोनेंट है तो उनका आप क्रॉस प्रोडक्ट ले पाएंगे, अदरवाइज नहीं ले पाएंगे, ठीक है। ग्रेडियंट, स्केलर, डाइवर्जेंस, कंट्रावेरिएंट, कर्ल, कोवेरिएंट और क्रॉस कोवेरिएंट, ठीक। ये आखिरी टॉपिक है और ये आपको याद होना चाहिए। ये नहीं याद होगा तो आपको दिक्कत करेगा ये आर्टिकल पढ़ने में। देखिए मान लीजिए दो वेक्टर्स है u और v। जब वेक्टर की बात हमने कह दिया तो जाहिर सी बात है कि एक इंडेक्स आएगा इस पर। अब सवाल ये उठता है कि वो इंडेक्स ऊपर लगाएं कि नीचे, तो हमने यहाँ आपको मेंशन कर दिया है कि क्रॉस प्रोडक्ट किसका लेते हैं? कोवेरिएंट का। तो इसका कंपोनेंट हमको मिलेगा ui, इसका कंपोनेंट हमको मिलेगा vi। इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट वो मिलता है ui vj माइनस uj vi। ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स थे u और v, उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना था। सवाल ये उठा कि वेक्टर है तो इंडेक्स तो एक ही आएगा, लेकिन डाउटफुल था कि ऊपर लगाएं कि नीचे, तो हमने यहाँ बता दिया क्रॉस प्रोडक्ट किसके बीच में होता है? कोवेरिएंट। तो हमने दोनों इंडेक्स नीचे लगा दिया। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो ये डिफाइंड है ui vj माइनस uj vi, ठीक है। एक सेकेंड जरा सा, हेलो, हाँ बताइए भाई। इस महीने का पे कर लीजिए और पिछले महीने का दे दो, ठीक है। लिखिए इसको जरा, लिखिए द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स u एंड v, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स u एंड v with component ui and vi
with component ui and vi, with component ui and vi is denoted by u cross v, is denoted by u cross v। ये बताइए, आपको पता होगा a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस a। माइनस साइन आता है तो उसका मतलब वो कैसा होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है ना, उस चीज को लिखवा रहे हैं। एंड इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, एंड इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक covariant tensor of second order, and it is a skew symmetric covariant tensor of second order with components ui vj minus uj vi, ui vj माइनस uj vi। हो गया। थ्योरम लिखिए इस पे, एक हम करा रहे हैं, एक होमवर्क देंगे, जो नहीं आए वो हमसे कल ज़रूर से पूछ लीजिएगा। लिखिए थ्योरम में, इफ phi and psi, if phi and psi are scalar functions, if phi and psi are scalar functions, then पहला पॉइंट प्रूफ करिए, डाइवर्जेंस ऑफ psi del phi is equal to psi del phi plus del phi del psi। दूसरा लिखिए, कर्ल ऑफ psi del phi is equal to del phi क्रॉस del psi। बस ये वाली चीज़ अगर दिमाग में होगी तो दिक्कत नहीं करेगा, ये चीज़ नहीं होगी सब गुड़गोबर हो जाएगा। बस इसी को दिमाग में रखिए कि किसका आपको डाइवर्जेंस लेना और क्या क्या घटना घटित हो रही है, ठीक है। तो आपका थ्योरम बहुत आसानी से लगेगा, क्योंकि दिक्कत क्या है, इंडेक्स फ्री है। इंडेक्स फ्री में दिक्कत आएगी कहाँ, कि कौन कंट्रा वेरिएंट है और कौन को वेरिएंट है। डालिए प्रूफ। हेलो, कोचिंग बंद होता है, बच्चे ऐसे इधर भागते हैं कि पूछिए मत। अब बताइए, मैथ्स का अब एडमिशन ले रहे हैं, अब एडमिशन ले रहे हैं तो अब हम पहले का सब लिंक दे दें तो आप लोग बेवकूफ़ कहलाएंगे। भाई 80 लेक्चर हो चुका है अपने यहाँ, ठीक है, 80 आराम से, क्योंकि आप लोग 1.5 महीने से पढ़ रहे हैं। अब हम वो पहले का लिंक दे दें, तो भाई दिक्कत की बात यह है कि बच्चे फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं ना। तो अब ये बच्चे हमसे क्या कह रहे हैं कि मैम हम लोग बेवकूफ़ थे क्या जो 2 महीने पहले से फ़ीस दे रहे हैं, और अब आप सबको लिंक देंगे तो वो दिक्कत करेगा। तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। अब फिज़िक्स का एक बैच फुल हो गया मेरे यहाँ, दूसरा बैच हमने फ़िज़िक्स का बनवाया है 8-10 दिन पहले,
तो उसमें अब नया एडमिशन दे रहे हैं तो डेमो चाहिए। भैया डेमो कैसे देते हैं? कौन फुर्सत में इतना बैठा है कि डेमो देगा? जब डेमो हो रहा था तब आपको डेमो लेना चाहिए था। केमिस्ट्री हमने चलवाया भी नहीं क्योंकि हमको पता हम कोर्स नहीं कंप्लीट करवा पाएंगे, है ना। देखिए किसी भी चीज़, इंसान की जो गुडविल होती है वो उसके काम से होती है। अभी हम मैथ्स का कोर्स उठाएं और हम नहीं कंप्लीट करा पाएँ, आप वही 30 बच्चे 40 बच्चे जो हमसे जुड़े जाके मार्केट में मेरी एकदम बर्बादी कराएंगे। फिज़िक्स हमने क्यों उठवाया है? क्योंकि हमको पता है कि वो मेरे टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। केमिस्ट्री वाले ने सीधे कहा हम कोर्स कंप्लीट नहीं करा पाएंगे, हम क्यों मत चलाइए। हमेशा इंसान का काम उसको ऊंचा उठाता है। हम जिम्मेदारी लिए इसीलिए क्योंकि हमको पता हम कंप्लीट करा ले जाएंगे और बहुत आराम से, ठीक है। तो कोई भी काम करिए ना सोच के करिए, इसलिए नहीं चलवाए क्योंकि आपका बहुत लेट हो चुका है। अब चलवा के क्या फ़ायदा, मार्च में एग्ज़ाम होगा। और जानती हैं एक जगह चीज़ बताएं, कहीं पूरा नहीं पढ़ा रहे हैं। जिस जगह कोचिंग चल रहा है फिज़िक्स और केमिस्ट्री का सब उड़ा के पढ़ा रहे हैं। नोट्स तो है ना इन लोग के पास, है, ले लीजिएगा इन लोगों से। तो केमिस्ट्री थियोरी ये पढ़ डालिए, मत दिमाग लड़ाइए। नोट्स मिल जाएगा, नोट्स हम दिलवा देंगे। चलिए लिखिए प्रूफ। देखिए पहले पार्ट में आपसे इसके डाइवर्जेंस के बारे में कहा है, तो जो भी चीज़ आप ये लिखेंगे ये आपको श्योर होना चाहिए कि ये कंट्रा होना चाहिए, ठीक। अब सुनिए, इसका मतलब है स्केलर के पीछे एक आया है, स्केलर के पीछे आया है तो ये ग्रेडियंट है। तो डेल फाई ग्रेडियंट है स्केलर का, आपको पता है इसका मान होता है फाई कॉमा आई, तो ये कैसा कंपोनेंट होगा? कोवेरिएंट, ठीक। कोवेरिएंट में अगर हम स्केलर का मल्टीप्लाई कर भी देते हैं तो उसके नेचर में कोई फर्क नहीं आएगा, तब भी वो क्या होगा? कोवेरिएंट। दैट मीन्स ये पूरी क्वांटिटी हमारी कोवेरिएंट है। कोवेरिएंट का डाइवर्जेंस नहीं निकलता है। कोवेरिएंट को किस में कन्वर्ट करेंगे? कंट्रावेरिएंट में। कंट्रावेरिएंट में कन्वर्ट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ एसोसिएट्स। इतनी चीज़ें दिमाग में आ गई, सेट हो गई। कन्वर्टेशन मैंने बताया है, GIJ का मल्टीप्लाई बताया है, अब उस चीज़ को हम करके दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए पहले यहाँ देख लीजिए, बाद में आप लोग उतारिएगा। डाइवर्जेंस ऑफ साई डेल फाई इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, डाइवर्जेंस ऑफ ए का फॉर्मूला होता है डाइवर्जेंस ऑफ AI 1/√G, लिखवाइए, डेल अपॉन डेल XI √G AI, ठीक। अगर ये हमारा कंट्रावेरिएंट कोवेरिएंट होता तो यहाँ पे GIJ और आ जाता है, पीछे लिखवाया था। इस फॉर्मूले में मान रख रहे हैं, देखिएगा 1/√G डेल अपॉन डेल XI √G, ठीक। इसको चेंज कर रहे हैं हम, AI को चेंज करवाइए। देखिए फाई डेल फाई का मतलब यही लिख रहे हैं, सिंस साई डेल फाई का मतलब साई फाई कॉमा आई विच इज कोवेरिएंट कंपोनेंट। कंट्रा में चेंज करेंगे तो साई GIJ का मल्टीप्लाई करेंगे फाई कॉमा J, J से J कट जाएगा, इस पूरे रिजल्टेंट के ऊपर वापस से I इंडेक्स आ जाएगा। ये यहाँ पुट कर रहे हैं क्योंकि आपको कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट चाहिए होता है। इसका कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट ये है, पुट करेंगे मिलेगा GIJ फाई कॉमा J। ये लाइन समझ में आई कि नहीं? नहीं। चलिए देखिए, डाइवर्जेंस ऑफ AI का मतलब होता है 1/√G डेल अपॉन डेल XI
रूट जी कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट, 1 अपॉन रूट जी, 1 अपॉन रूट जी, डेल अपॉन डेल एक्स आई, डेल अपॉन डेल एक्स आई, रूट जी कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट, मतलब हमको इसका कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट चाहिए। इसका मतलब हो गया साई ग्रेडियंट ऑफ फाई, ग्रेडियंट ऑफ फाई का मतलब फाई कॉमा आई, ये पूरा कोवेरिएंट कंपोनेंट है। कंट्रा में चेंज करेंगे, एसोसिएट का मल्टीप्लाई करेंगे, एसोसिएट का मल्टीप्लाई मतलब जी आई जे का मल्टीप्लाई कर दिया, जे से जे कटेगा, वापस से आई इंडेक्स हमको मिल जाएगा। मतलब यहाँ तो ये फिर जे करना पड़ेगा भाई। इस पूरे रिजल्टेंट में इंडेक्स क्या है? आई। इस पूरे रिजल्टेंट में जे से जे कटेगा तो इंडेक्स क्या बचेगा? आई। बात मेरी पकड़ रही है? इसका रिजल्टेंट इंडेक्स है आई और इसका भी रिजल्टेंट इंडेक्स है आई, तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं। अगर आप इसको आई कर देंगे तो इसको जे करना पड़ेगा। देखिए रिजल्टेंट इंडेक्स सेम होना चाहिए। अब हमने यहाँ पे जे से जे को कटवाया, कौन सा इंडेक्स बचा? आई। इस पूरे ब्रैकेट का रिजल्टेंट इंडेक्स है आई, तो यहाँ पे हमने आई लिखा है। अब समझ में आया? इस वाले को इंडेक्स कहाँ है? नीचे की तरफ। क्या हुआ? कोवेरिएंट। ऊपर होगा तो कंट्रावेरिएंट। यहाँ जरा पढ़िए, जे से जे कटेगा, आई बचेगा। आई कहाँ है? ऊपर, कंट्रावेरिएंट। ये नीचे है इसलिए कोवेरिएंट। यहाँ जे से जे कटा, आई ऊपर, दैट इज कंट्रावेरिएंट। इस तरीके से हम पढ़ रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, एक एक स्टेप समझते चलिए। यहाँ तक में कोई डाउट? आगे बढ़े, चलिए फिर देखिए। दिस इम्प्लाइज डाइवर्जेंस ऑफ साई डेल फाई इज इक्वल टू 1 बाई रूट जी। छटनी कराइए इसमें कि किसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, किसको सेकंड फंक्शन। पहले भी एक बार समझाएं। ये इन तीनों को एक फंक्शन मानिए। क्यों? इसी के कारण ये कंट्रावेरिएंट बना। इसके कंट्रावेरिएंट बनने में इसका योगदान है, तो ये हमेशा इसके साथ चिपक करके आएगा। और चूंकि ये भी जी है तो जी भी इसके साथ चिपक करके आएगा। मतलब 1 2 3 ये फर्स्ट टर्म मानिए और ये सेकेंड टर्म। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन बारी बारी से डिफ्रेंशिएट करेंगे, करवाइए। ब्रैकेट बना दिया। सबसे पहले हम जी साई को बाहर कर रहे हैं। डेल अपॉन डेल एक्स आई रूट जी आई जे फाई कॉमा जे। फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन है रूट जी आई जे फाई कॉमा जे। सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज इक्वल टू साई। कैसे फर्स्ट सेकेंड छाटते हैं ये समझ में आया? हमको हमेशा ये कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट चाहिए। इसका इंडेक्स नीचे था तो ये कोवेरिएंट कंपोनेंट, कंट्रा बनाने में इसका योगदान था, इसलिए ये दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। जी के साथ हमेशा ये रहेगा जी, तो 1 2 3 ये तीनों मिलकर के एक फंक्शन बनाएंगे और ये दूसरा फंक्शन बनाएगा। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक, फिर देखिए। दिस इम्प्लाइज डाइवर्जेंस ऑफ साई ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू, इसको ध्यान दीजिएगा, साई को हमने बाहर कर दिया, ठीक है। एडजस्टमेंट देखिए, 1 बाई रूट जी डेल अपॉन डेल एक्स आई रूट जी आई जे फाई कॉमा जे। ठीक, प्लस ये बाहर है, इस रूट जी से ये रूट जी कैंसिल हो जाएगा, जी आई जे फाई कॉमा जे, और आपको पता है साई कॉमा आई, क्योंकि साई कॉमा आई इज इक्वल टू डेल साई अपॉन डेल एक्स आई।
फिर देखिए दिस इम्प्लाइज डाइवर्जेंस ऑफ साई ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू, अभी जस्ट एक फॉर्मूला लिखे थे, डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ए आई इज इक्वल टू 1/√g डेल अपॉन डेल एक्स आई रूट जी इंटू कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट। वेरी गुड। फिर देखिए दिस इम्प्लाइज डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ए आई। अगर कोवेरिएंट है तो पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, कंट्रा में, तो 1/√g, इसको अभी छोड़ दीजिएगा, अभी इंडेक्स हम बैलेंस करेंगे, √g जी आई जे ए जे, नीचे इंडेक्स था, नीचे इंडेक्स है, जे से जे कट गया, इस पूरे पे इंडेक्स कहाँ आ गया, ऊपर की तरफ। कौन सा इंडेक्स आया, आई, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, आई। ठीक है, देखिए 1/√g डेल बाई डेल एक्स आई रूट जी डी आई जे फाई कॉमा जे ए जे। इसका मतलब होता है डाइवर्जेंस ऑफ ए आई, तो इसका मतलब होगा डाइवर्जेंस ऑफ, कराइए, हमको नहीं आता है भाई, ए जे नीचे था, यहाँ पे रिजल्टेंट आपका क्या बचेगा, जे के साथ ही लिख रहे हैं फाई कॉमा आई। यहाँ कॉमा था तो कॉमा दे दिए, यहाँ कॉमा नहीं था तो कॉमा नहीं दिए थे, यहाँ पे जे था तो आई कर दिए, या मतलब ये वाला इंडेक्स लिखा गया, यहाँ पे भी आई आ गया। ठीक है, प्लस जी आई जे, इसको देखिएगा, एक इसके साथ बैलेंस करेंगे, एक इसके साथ, एसोसिएट है ना, इसका मतलब ये होता है, और इसी को हम लोग कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ साई। ठीक है, इसका तो काम केवल इतना है, कंट्रा को को में चेंज करना, आई से आई कटेगा, जे से जे कटेगा। ठीक है, तो ये आपको देगा ग्रेडियंट ऑफ, इसकी जगह ग्रेडियंट ऑफ साई, इसकी जगह ग्रेडियंट ऑफ फाई, ग्रेडियंट ऑफ साई, ग्रेडियंट ऑफ फाई। और ये तो केवल कंट्रा को में चेंज करने के लिए होता है, केवल एसोसिएट होता है, मुफ्त में आता है, कोई रोल नहीं होता है इसका। तो ये कोवेरिएंट था, उसको कंट्रा में इसने बदल दिया, बदल करके हमने ये लिख दिया। ठीक है, दिस इम्प्लाइज डाइवर्जेंस ऑफ साई ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ इतना, डाइवर्जेंस का साइन डेल, इसका साइन डेल फाई प्लस डेल साई डेल फाई, जो इम्प्लाई करेगा डाइवर्जेंस ऑफ साई डेल फाई इज इक्वल टू डेल टू फाई प्लस डेल साई डेल फाई। अब बताइए, 1 2 3, ये फाई कॉमा जे का मतलब ग्रेडियंट ऑफ फाई, साई कॉमा आई का मतलब ग्रेडियंट ऑफ साई, और ये एसोसिएट है, केवल कंट्रा को में चेंज करता है, इसलिए इसका कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है, वरना आप कहेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे बदल गया, इसका कोई रोल नहीं होता है, ये केवल क्या करता है, कंट्रा को में चेंज करता है। ये आने का ये मतलब है कि ये कहीं ना कहीं इस को किस में कन्वर्ट कर रहा होगा, कंट्रा में कन्वर्ट कर रहा होगा। ठीक है, उतार लीजिए पूरा। कहाँ से उतार रहे हैं, स्टार्टिंग से थोड़ा सा लिख लीजिए। लिखिए, जैसे डाइवर्जेंस हमेशा किस पे लगता है, कंट्रा वेरिएंट पे, तो इसका कंट्रा वेरिएंट कंपोनेंट चाहिए, इसका कंट्रा वेरिएंट कंपोनेंट यही है, वही बात लिखवा रहे हैं। लिखिए, सिंस द कंट्रा वेरिएंट कंपोनेंट ऑफ
since the contravariant component of psi del phi is Gij psi phi comma j, Gij psi phi comma j हो गया। नीचे से लिखिए then by definition of divergence of contravariant vector comma we have यहाँ से उतार लीजिए और जरा ये जो दोनों हम लिखे हैं ना इसको लिख लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगा बाद में। Gij का रोल केवल कंट्रा को में बदलने का है। यहाँ देखिए अगर डाइवर्जेंस के साथ ये चीज़ आया है तो दीज आर इंडेक्स फ्री है, मतलब इसमें कोई इंडेक्स नहीं लगेगा। तो आप यहाँ नोटिस कर रहे होंगे दीज आर ऑल्सो इंडेक्स फ्री। जे से आई कटेगा, जे से जे कटेगा, तो इसका रोल कुछ नहीं है, इसका रोल बस इतना ही है कि ये कंट्रा को में या को कंट्रा में चेंज करता है, बस इसके अलावा उसका कोई रोल नहीं है। जरा सा देखिएगा कुछ गड़बड़ हो गया, यहीं से गड़बड़ हो गया जरा सा। साई कहाँ गया, देख रहे हैं? ठीक कर दें, कराइए। साई को उतार दिए, ठीक है, और ये परिभाषा किसकी है? डाइवर्जेंस ऑफ फाई, इंडेक्स फ्री, डाइवर्जेंस ऑफ फाई। भाई इतने पूरे की जगह हमने डाइवर्जेंस ऑफ ए लिख दिया, तो इतने पूरे की जगह हमने डाइवर्जेंस ऑफ फाई लिख दिया। ठीक, देखिएगा क्यों फ्री है, इंडेक्स फ्री है ना। फिर देखिए इसकी जगह साई डाइवर्जेंस ऑफ फाई, ठीक है, उतारिए। ये लाइन छोड़ दीजिएगा, ध्यान नहीं रहा, वो छूट गया था। चलिए उतारिए। दूसरा भी करा दें। चलिए करिए, हिंट करके छोड़ देंगे, हिंट ले भी लीजिए। यहाँ देखिए कर्ल की परिभाषा लिखवाए थे ना, कर्ल कंट्रा वेरिएंट पे लगता है, कर्ल ऑफ वी का को वेरिएंट पे लगता है। कर्ल ऑफ वी का मतलब क्या बताए थे आपको? वी आई कॉमा जे माइनस वी जे कॉमा आई, यही बताए थे ना। लगाइए यहाँ कर्ल ऑफ साई डेल फाई का मतलब साई ग्रेडियंट ऑफ फाई आई कॉमा जे माइनस साई ग्रेडियंट ऑफ फाई जे कॉमा आई। अब बस इसी पे काम करना है आपको, कोवेरिएंटली डिफ्रेंशिएट करके चेक कर लीजिएगा क्या आएगा। ठीक है, उतारिए।
करा दे रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएगा काम, वरना फिर कल बैठेगा। ये कर लीजिए, फिर ये भी करा दे रहे हैं। वो एक छोटी छोटी चीज़ की वजह से ना फिर चैप्टर रह जाता है। दरअसल हुआ क्या है, वही सर्वोत्तम क्लोज्ड हो गया है। अब उसके चक्कर में बच्चे एकदम परेशान हो रखे हैं, फ़ोन पे फ़ोन, एडमिशन चाहिए। अब दिन भर कहाँ तक कोई दिमाग लड़ाए पढ़ाई के टाइम। अब एक बच्चा उस शॉप पे पहुँच रखा है, तो उसको हमने भैया यही बोला कि फ़ीस जो है ऐसे सबमिट करिए। मैम फ़िज़िक्स भी पढ़ना है, तो फ़िज़िक्स की वीडियो मिल जाए, कहाँ से वीडियो देंगे फ़िज़िक्स की। तो ये सब ना बड़ा चक्कर फंस जाता है, और सर बहुत इसे इन सब में दिमाग लगा नहीं पाते सर, उनको आइडिया नहीं है टीचिंग का कि तुम अपने हिसाब से अपना काम संभालो, हम क्या उसमें बताएं। हाँ, उसकी जूम पे चला रहे हैं, कोर्स नहीं कंप्लीट हो पाएगा ना भाई। अगर एक घंटे का वीडियो सब चीज़ का मिलेगा तो बच्चे लिखेंगे कैसे। और जूम ऐप पे क्या PDF भेज देते हैं अंत में, तो नोट्स मिल जाता है। और नेटवर्क अगर पुअर से भी पुअर की स्थिति में है, तब भी आवाज़ बीच बीच में अगर रुक भी गई तो भी नोट समझ में आता है। तो थियोरेटिकल को एक घंटे का वीडियो नहीं दे पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। और वो टाइम हमने रखा है रात में 9 से 10 या 5 से 6, क्योंकि बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जो सुबह के टाइम में चल रहे हैं। तो पहले सुबह चलाते थे तो किचकिच होने लग गई कि मेरा कॉलेज है, मेरा ये है, मेरा वो है। तो रात में 9 से 10 या 5 से 6, हफ्ते में 3 दिन 5 से 6 एक सर पढ़ाते हैं, 9 से 10 एक सर पढ़ाते हैं, और 6 दिन अपना चलता है। 1.5 पेपर ये लोग बांट लिए हैं फिज़िक्स में। अरे उनका भी गैस बहुत अच्छा फंसता है सर का। ये पीछे पढ़ाएं, याद करना पड़ेगा फॉर्मूला। इसका डेरिवेशन भी कराए थे, इसका डेरिवेशन भी है पीछे। हो गया, आगे बढ़े।